नमः सर्वेभ्य। सभी प्यारे छात्रों का मैं प्रवीण शिंदे केंद्रीय विद्यालय नासिक रोड से कक्षा अष्टमी के सुभाषितानि इस पाठ के द्वितीय भाग में सहर्ष स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के इस दिन की शुरुआत अच्छे उत्साह से करें। पिछले भाग में हमने सुभाषितों को कैसे गाते हैं ये देखा था। एक बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, एक बार सुभाषित सुनते हैं, गाते हैं और फिर आगे वाले पाठ की तरफ बढ़ते हैं। नमो नमः। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री। नष्टक्रियस्य कुलम्, अर्थपरस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यं। राज्यं प्रमत्तसचिवस्य, नराधिपस्य। पीत्वा रसं तु कटुकं, मधुरं समानम्। माधुर्यम् एव जनयेन्म, मधुमक्षिकासौ। सन्तस्तथैव समसज्जन, दुर्जनानां। श्रुत्वा वचः मधुरसुक्त, रसं सृजन्ति। विहाय पौरुषं यो हि, दैवमेवावलम्बते। प्रासादसिंहवत्तस्य, मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। पुष्पपत्रफलच्छाया, मूलवल्कलदारुभिः। धन्या महिरुहाः येषां, विमुखं यान्ति नार्थिनः। चिन्तनीया हि विपदाम्, आदावेव प्रतिक्रियाः। न कूपखननं युक्तं, प्रदीप्ते वह्निना गृहे। देखा आपने सुभाषितों को सुनकर कितना अच्छा लगा, मन को प्रसन्न लगा ना। तो ये सुभाषित आप भी गा सकते हो, इस धुन में गा सकते हो। इसके लिए बस आपको इस श्लोकों को जो गाए हैं उनको बार बार सुनना है और बोलने की प्रैक्टिस करनी है। एक दिन आप भी इस तरह इतने सुंदर तरीके से इसको गा सकते हैं। तो चलिए हमारे पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे पाठ में पहला श्लोक है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्यं भवन्त्यपेया। यह हमारा श्लोक है जिसका अन्वय होता है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। यथा सुस्वादुतोयाः नद्यः प्रभवन्ति, परम समुद्रमासाद्यं ताः अपेयः भवन्ति। थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। मुश्किल से हम जो भी भाषा बोलते, जो भी हमारी मातृभाषा है, उसमें संस्कृत के बहुत सारे वर्ड है, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। फिर भी देखते हैं, चलिए सुभाषितकार हमसे क्या कहना चाहते हैं। सुभाषितकार हमसे ये कहना चाहते हैं कि आप हमेशा सद्गुणों से भरे रहे, सद्गुणों को अपने व्यवहार में लाए। और यही सद्गुण, यही गुण अगर गुणगेषु, जानने वाले, गुणों को जानने वाले, या फिर जिसके पास गुण है उसके पास जाकर गुण ही होते हैं। परंतु यदि कोई निर्गुण इंसान है, दुर्जन इंसान है, उसके पास गुण नहीं है और आप गुणी इंसान उसके पास जाओगे तो वो दोष हो जाएगा। मतलब आपके गुण उस
निर्गुण इंसान के सामने, निर्गुण इंसान के पास जाकर दोष बनेंगे। इसके लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण सुभाषितकार दे रहा है हमें यहाँ पे। देखिए क्या है, सुस्वादु तो यह प्रभवंती नद्य समुद्रमासाद्यम अपेयः भवति। मतलब सुस्वादु तो यह मतलब होता है पानी, सुस्वादु तो यह अच्छा स्वादिष्ट पानी, नद्यः प्रभवंती जब नदियां निर्माण होती है, नदियां बहती है तो बहुत ही सुंदर मतलब अच्छा पीने योग्य पानी से बहती है। परंतु जब समुद्रम आसाद्य, आसाद्य मतलब मिलना, समुद्र में जब मिलती है, नदियों का पानी समुद्र में जाके मिलता है, क्या वो पीने लायक होता है? क्या वो स्वादिष्ट होता है? नहीं। मतलब यहाँ पे निर्गुण इंसान समुद्र को कहा गया है, जब उसके पास नदी का अच्छा पानी वाला गुण है, उसके पास जब जाता है तो वह दोष कहलाता है। कुछ शब्द देखिए यहाँ पे शब्दार्थ में दिए हैं। भवंती मतलब होते हैं। क्या होते हैं? गुणा गुणगेषु गुणाः भवन्ति। गुणगेषु सप्तमी बहुवचन है, बालक की तरह, बालके बालकयोः बालकेषु। सुस्वादुतोयाः मतलब स्वादिष्ट जल वाली। भवन्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अच्छा, आप मुझे बताइए कि भवन्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, ये मुझे कैसे पता चला? इसके लिए सिंपल सी बात है, आपको लट लकार के प्रत्यय आने चाहिए। कौन से प्रत्यय है लट लकार के? ति तह अंति, राइट। ति तह अंति, ये लट लकार प्रथम पुरुष के प्रत्यय है। लट लकार प्रथम पुरुष के प्रत्यय है, तो इसमें अंति अंत में आया है भवंती, इसलिए लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। दोषः अवगुण है। नद्यः प्रथमा बहुवचन है, नदी शब्द है, नदी नद्यो नद्यः प्रथमा बहुवचन। प्रभवंती मतलब निकलती है, चलती है, निर्माण होती है। और समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य, ये शब्द आपको दिख रहा है, तो ये संयोग है। संयोग का अगर विच्छेद करते हैं तो समुद्रम अधिक आसाद्य होता है। आसाद्य मतलब पहुंचकर। और लास्ट का शब्द देखा आपने, भवन्त्य पेयाः। भवन्त्य पेयाः संधि विच्छेद होता है इसका, भवन्ति प्लस अपेयाः। भवन्ति मतलब हो जाते हैं। क्या हो जाते? अपेया, पीने लायक नहीं रहती है। तो चलिए, आप बता रहे होगे सर सुभाषित सिखा रहे, उसका अर्थ बता रहे, चलो अच्छी बात है। इसके बीच बीच में व्याकरण क्यों ले आ रहे? व्याकरण इसलिए लाना जरूरी है कि सिर्फ व्याकरण के समय ही नहीं पढ़ना है। जब हम उसका पाठ में प्रयोग करेंगे, शब्दों के अर्थों के साथ जोड़ेंगे, तब हमारा व्याकरण और भाषा का विकास अच्छी तरह से होगा। इसलिए बीच बीच में मैं व्याकरण के कुछ रूपे बताता हूँ, जो आपको पहली बार समझ नहीं आएगी, दूसरी बार समझ में नहीं आएगी, परंतु यदि अगर हर लेसन के बीच में ऐसे शब्द आएंगे, उसकी पुनरावृत्ति होगी, तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए सरल अर्थ देखते हैं क्या दिया है। गुणवान व्यक्तियों में गुण गुण ही होते हैं, तथा वे गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त ही पर्वत से निकलती है, परंतु समुद्र में पहुंचकर वह पीने योग्य नहीं होती है। ठीक है, आया समझ में? गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्यम भवन्ति पेयः। अगला श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादनपि जीवमानः, तद्भागधेयं परम पशुनाम। चलो अन्वय देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः, जनः साक्षात पुच्छ, पुच्छ जानते हो, जो चार पैरों का एनिमल होता है, जानवर होता है, उसके पीछे जो होती है उसको पुच्छ कहते हैं। विषाण सिंह, पुच्छ विषाणहीन, हीन मतलब नहीं होना। वो क्या है? साक्षात पशु है। कैसा पशु है? पशु तृणम न खादन अपि जीवमानः अस्ति, तद पशूनाम परमम भागधेयम अस्ति। मतलब साहित्य संगीत कला विहीन, जिसके पास साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है। साहित्य यहाँ पे लिटरेचर आता है, ज्ञान आता है। संगीत एक कला है, आर्ट है, और भी कोई अन्य कला नहीं है। वह इंसान साक्षात पशु,
साक्षात पशु है। और कैसा पशु है? पशुओं में उसमें फर्क क्या है? पशुओं को सींग होते हैं, पशुओं को पूंछ होती है, इसको सींग और पूंछ नहीं है। और दूसरी बात है, पशु तृणम न खादन अपि जीवमान अस्ति। और जानवर जो है जीने के लिए क्या खाते हैं? घास। ये इंसान बस घास नहीं खाता। तदह पशुनाम परम भागधेयम अस्ति। वही पशुओं का सबसे बड़ा भाग्य है कि जीवन जीने के लिए घास नहीं खाता, अनाज खाता है। कौन इंसान? जिसके पास साहित्य, संगीत और कला नहीं है। मतलब इसमें और उस जानवर में फर्क क्या है? जानवर जीने के लिए घास खाता है और ये इंसान जीने के लिए अनाज खाता है। ये किसका परम भाग्य बताया है? पशुओं का, जानवरों का परम भाग्य बताया है। मतलब वो हमसे भी अच्छे हैं अगर ये चीज़ें हमारे पास नहीं हो। सुभाषितकार हमसे कहना चाहते हैं कि आप ये चीज़ें, ये कलाएं अपने अंदर ले आइए, जीवन में कुछ सीखिए। तो इसका सरल अर्थ एक बार पढ़ लेते हैं। उससे पहले शब्द बताए हैं। वीना मतलब रहित होता है। अपि, अपि हमारे संस्कृत में सबसे इंपॉर्टेंट अव्यय है। अव्यय मतलब क्या होता है? एक कंजक्शन होता है जो वाक्य में पूरा करता है, किसी जगह पे प्रभाव डालता है। जैसे अपि मतलब भी। दूसरा है विषाण सिंह। अस्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कैसे? तीतः अंति, अस्ति स्तः और संति। पुच्छ पुंछ। पशुनाम, बालकानाम, देवानाम, बालिकानाम। जहां जहां नाम नाम आता है वहां षष्ठी बहुवचन होता है, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो। तृणम घास, जीवमान जीवित है। सरल अर्थ है साहित्य, संगीत तथा कला कौशल से शून्य व्यक्ति वास्तव में पूंछ और सिंग से रहित पशु है। वास्तव में क्या है? पशु है जो घास न खाता हुआ भी जीवित है। यह उन पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है, उन पशुओं का सौभाग्य है। एक बार देख लेते हैं। साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणीन तृणम न खादन अपि जीवमान तद्भागधेयम परमम पशुनाम। हमारा अगला तीसरा श्लोक है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टम क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अन्वय। लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः व्यसनीनो विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। लुब्धस्य मतलब क्या होता है? लालची इंसान। कृपणस्य षष्ठी एक वचन है। पिशुनस्य चुगलखोर की। नश्यति फिर से आया, तीतः अंति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रमत्त प्रमाद से युक्त, नराधिपस्य राजा का। मतलब क्या हुआ? लुब्धस्य यशः नश्यति। जो लालची इंसान है, लोभी इंसान है, उसका यश, सक्सेस नष्ट होता है। पिशुनस्य मैत्री। पिशुन मतलब चुगलखोर, चुगलखोर की मैत्री नष्ट हो जाती है। नष्टम क्रियस्य, नष्टम अक्रियस्य कुलम। और जो इंसान कुछ भी काम नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, अपने कर्म नहीं करता है, उसका पूरा कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः। जो इंसान पैसे के पीछे भागता है, जिसके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, उस इंसान का धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनीनो विद्याफलम। और जो इंसान व्यसनी है, एडिक्टेड है, जिसको बुरी लतें लगी है, आदतें लगी है, उसका क्या? विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम। कृपणस्य मतलब कंजूस इंसान। जिसका कंजूस इंसान है उसका सुख नष्ट हो जाता है। वो यही सोचेगा ना, चलो आज मुझे 100 रुपए मिले, मैं इनको बचाऊंगा, मैं इसको कल खर्च करूंगा, परसों खर्च करूंगा। पर इसका स्वभाव ही अगर कंजूस है तो 10 साल में भी ये खर्च नहीं करेगा और फिर वो सुख नहीं ले पाएगा। और आखिरी में बताया है प्रमत्त सचिवस्य। जो सचिव है, सेक्रेटरी है, मिनिस्टर है, जिस राज्य का नराधिपस्य, उस राजा का मिनिस्टर है, अगर वो प्रमत्त है, प्रमाद से युक्त है, गलतियां करता है, तो उस राजा का राज्य नष्ट होना निश्चित है। सरल अर्थ। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, जिसके कर्म नष्ट हो गए हैं उसका कुल, धर्म, धन परायण का धर्म, बुरी लत वालों का विद्या का फल, कंजूस का सुख, तथा जिसके मंत्री प्रमाद से पूर्ण है, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टम अक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यम
राज्यम प्रमद्द सचिवस्य नराधिपस्। अगला श्लोक है हमारा, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। अन्वय, असौ असौ मधुमक्षिकाओ, असौ मधुमक्षिका कटुरम मधुरम रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयत तथैव संतः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। शब्द अर्थ पढ़ते हैं एक बार। पीत्वा पीकर, माधुर्यम मधुर, जनेत पैदा करती है, असौ यह, श्रुत्वा कत्वा प्रत्यय है। इसमें एक अव्यय भी आया है, एव, एव एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है ही। संतस्तथा, संतस्तथैव, इसका संधि विच्छेद होता है संतः प्लस तथा प्लस एवः। दुर्जनानाम षष्ठी बहुवचन। अब सुभाषितकार इसमें क्या बताना चाहते हैं? मधुमक्खियां देखी आपने? आपके घर में हनी है? हनी, शहद कहते हैं उसको, हनी है? हाँ। हनी कितना कड़वा होता है? होता है ना? नहीं, मीठा होता है। अच्छा, ये हनी कैसे बनता है? मधुमक्खियां बनाती है। अब मधुमक्खियां अगर मीठा हनी बनाती है तो इसका मतलब यही हुआ कि वो फूलों का मीठा मीठा रस चूसती होगी और फिर उससे मीठा ही हनी बनेगा। सही है ना? नहीं ना? फूलों का रस मीठा हो या कड़वा हो, कैसा भी हो, मधुमक्खियां उसे पीती है और उससे हमेशा मीठा ही हनी, शहद बनाती है। उसी प्रकार सज्जन लोगों को भी होना चाहिए, संत लोगों को भी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? समान, सज्जन और दुर्जन दोनों के वच सुनकर मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मीठा रस ही निर्माण करना चाहिए। मधुमक्खियों की तरह हमें संत लोगों को, अच्छे लोगों को क्या सीखना चाहिए? भले ही आप कड़वा खाओ, मीठा खाओ, ये मधुमक्खियों के साथ होता है ना। और जब निर्माण करती तो मीठा रस निर्माण करती है। हमें क्या करना चाहिए? भले आप कड़वा सुनो, मीठा सुनो, पर जब आप बोलोगे तो आपको अच्छा ही बोलना है। देखते हैं सरलार्थ। जिस प्रकार यह मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस को समान रूप से पीकर मधुर रस ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुष्ट लोगों के वचन को एक समान रूप से सुनकर मधुर सुक्ति रस का निर्माण करते हैं। एक बार श्लोक पढ़ते हैं फिर से। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनेत मधुमक्षिका असौ यह मधुमक्षिया संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। देखते हैं अगला श्लोक। विहाय पौरुषम ही दैवम एव अवलंब्यते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसः। आप अन्वय एक बार पढ़ते हैं। यह पौरुषम विहाय ही दैवम अवलंब्यते तस्य मूर्ध्नि प्रासाद सिंहवत् वायसः तिष्ठन्ति। आपने 6th क्लास में एक श्लोक पढ़ा था, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ही नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उसी अर्थ का ये श्लोक है जिसमें हमारे कर्म, पौरुषम, परिश्रम का महत्व बताया है। शब्दार्थ देखते हैं। विहाय मतलब छोड़कर, पौरुषम मतलब पुरुषार्थ को, प्रासाद मतलब महल, मूर्धि मतलब सिर पर। तस्य तत्पुल्लिंगे सर्वनामे षष्ठी एकवचन बालकस्य बालकयो बालका नाम तस्य तयोः तेषाम। एव एक अव्यय पिछले भी श्लोक में देखा था जिसका अर्थ होता है ही। तिष्ठन्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, कैसे पता चला? ती तह अंति, और यहाँ पे है अंति लास्ट में। ठीक है, वायसा मतलब कौवे। देखते हैं सुभाषितकार क्या कहते हैं। यह पौरुषम विहाय, जो पौरुषम अपने परिश्रम कर्म को छोड़कर दैवम अवलंब्यते, दैवम दैव के सहारे, भाग्य के सहारे बैठता है, उस इंसान की अवस्था वैसे होती है जैसे तस्य मूर्ध्नि प्रासाद सिंहवत वायसाः तिष्ठन्ति। मूर्ध्नि मतलब सर पे, प्रासाद मतलब होता है घर पे। जिस प्रकार घर पे आपने देखा होगा, जिस घर में, वो भी ऐसा घर जिस घर में कोई इंसान ना हो, उस घर के ऊपर आकर कौवे बैठते हैं। घर पे आकर
कौवे बैठते हैं, उसी प्रकार वो एक सिंह के सिर पे आके बैठ जाते हैं कौवे। और कैसे बैठते हैं? मानो ये कोई घर ही है, कोई निर्जीव चीज है। किसके ऊपर बैठते हैं? सिंह वनराज के सर के ऊपर आके बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ कर्म करता नहीं। उसी प्रकार उस मनुष्य की भी वैसी अवस्था होती है, जो शेर कुछ नहीं करता है, उसके सर पे आके कौवे बैठे हुए हैं। मतलब वह जो है अतिशय बुरी तरह जीवन जीता है। सरल अर्थ देखते हैं, जो व्यक्ति परिश्रम का त्याग करके भाग्य का सहारा लेता है, उसके सिर पर महल पर स्थित सिंह के समान कौवे ही बैठ जाते हैं। आया समझ में? एक बार श्लोक को पढ़ते हैं। विहाय पौरुषम यो ही दैवम एव अवलंबेते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। नेक्स्ट श्लोक है हमारा, जिसमें पेड़ों के बारे में बताया है, वृक्षों के बारे में बताया है, उनका महत्व बताया है। क्या है पता? देखते हैं। पुष्प पत्र फल छाया फल वल्कल दारुभी ही धन्या महिरोहा एशाम विमुख यान्ति नार्थिनः। अन्वय है, महिरोहा पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कलः दारुभिः धन्याः सन्ति एषाम अर्थिनः विमुखा न यान्ति। शब्दार्थ दिए है कुछ। मूल मतलब जड़ होता है पेड़ का, वल्कल मतलब पेड़ की छाल है जो साधु लोग परिधान करते हैं, दारू भी मतलब लकड़ियों के द्वारा, लकड़ियां, महिरुहा मतलब होता है वृक्ष, दारू भी यह तृतीया एक वचन है बालिका की तरह, सॉरी तृतीया बहुवचन है यहाँ पे दारू भी। एशाम षष्ठी बहुवचन है। यान्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। क्या कहना चाहते सुभाषितकार? ये महिरुहा जो है ना, वृक्ष जो है ना, इनके पास क्या होता है? पत्र, पुष्प, फल, छाया, मूल, वल्कलः, दारू भी मतलब लकड़ियां। धन्या सन्ति, वृक्ष धन्य है, इनके पास इतनी सारी चीजें हैं। कौन कौन सी है? पुष्प है, पत्र है, फल है, छाया है, मूल है, वल्कल है, दारू भी है। इसका अर्थ यह हुआ कि इनके पास सारी उपयोगी चीजें हैं। एशाम अर्थिनः विमुखा न यान्ति, जिसके पास कोई भी अर्थिन, कोई भी मांगने वाला जब जाता है इन वृक्षों के पास, वो विमुख नहीं आता है, नाराज होकर नहीं आता है, खाली हाथ नहीं आता है। इसलिए ये वृक्ष धन्य है। तो हमें इससे क्या सीखना चाहिए? हमें भी दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए और वृक्षों के तरह हमसे भी कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देखते हैं सरलार्थ। वृक्ष फल पत्ते फल, सॉरी वृक्ष फूल पत्ते फल छाया जल छाल तथा लकड़ियों के द्वारा धन्य हैं, जिनके याचक कभी खाली हाथ नहीं जाते। एक बार श्लोक को फिर से पढ़ते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्यः महिरुहा एषा विमुख यान्ति नार्थिनः। हमें क्या सीख मिलती है? हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमसे कोई भी खाली हाथ ना जाए। और सुभाषितानी का आखिरी श्लोक है, जो सुभाषितकार कहते हैं कि हमें हर कोई आने वाले संकट के बारे में सोच समझ कर ही आगे पैर उठाना चाहिए, आगे स्टेप लेना चाहिए। हर एक चीज के बारे में सोचकर, ना कि संकट आने के बाद सोचना चाहिए। देखते हैं क्या है श्लोक। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कुपखननम युक्तम प्रदीप्ते वनिना गृहे। अन्वय ही विपदाम प्रतिक्रियाः आदौ एव चिंतनीयाः वनिनाम प्रदीप्ते गृहे कुपखननम न युक्तम भवति। ही विपदाम प्रतिक्रिया, विपदाम आने वाले, विपदा मतलब संकट है, आने वाले संकट के लिए प्रतिक्रिया रिएक्शन आदो एवं चिंतनीय, पहले हमें सोचनी चाहिए। वन्यना प्रदीप्त गृहे, वन्य मतलब अग्नि से, प्रदीप्त गृहे जले हुए घर में कूप खननम न युक्तम भवति। अभी हमारा घर जल रहा है और फिर हम जाकर कुआं खोद रहे हैं, न युक्तम भवति। हमें हर एक संकट के लिए पहले से प्लान करनी चाहिए, पहले से प्रतिक्रिया करनी चाहिए, चिंतनिया सोचना चाहिए। आदौ प्रारंभ से, प्रदीप्ते लग जाने पर, आग लग जाने पर, वन्यना अग्नि अर्थ होता है तृतीय एक वचन अग्नि के द्वारा। यहाँ पे और एक शब्द आया है, देखिए संधि विच्छेद हो रही है। आदावेव, आदौ अधिक एव, कूप मतलब कुआ और गृहे सप्तमी एक वचन बालक की तरह।
क्या सुभाषितकार हमें कहना चाहते हैं कि आने वाले संकट के लिए आप पहले ही सोच लीजिए, हमारी अवस्था ऐसे नहीं होनी चाहिए आज घर में आग लगी है और हम जाके कुआं खोद रहे। सरल अर्थ क्या हुआ इस श्लोक का? संकटों का बचाव आरंभ में ही सोच लेना चाहिए, घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। इस प्रकार ये आज के सुभाषितानी हुए। हम एक बार उसके ऊपर रिवीजन कर लेते हैं। पहले श्लोक में हमें सुभाषितकार बता रहे हैं कि गुणवान व्यक्तियों के पास गुण गुण ही कहलाते हैं और गुणहीन व्यक्तियों के पास जब गुण जाते तो दोष कहलाते हैं। जब नदियाँ निर्माण होती है, बहना शुरू करती है, तब उनका जल बड़ा स्वादिष्ट होता है। जब वो समुद्र में जाके मिलती है तो अपेय होती है, बिना पीने योग्य हो जाती है। दूसरे श्लोक में हमें बता रहा है कि सुभाषितकार इंसान के पास 3 गुण होने चाहिए: साहित्य, संगीत, कला। अगर ये गुण नहीं है तो वो साक्षात पशु है। कैसा पशु है? जिसके सींग और पूंछ है और जीवन जीने के लिए बस घास नहीं खाता है। यह पशुओं का ही बहुत बड़ा भाग्य है वो इंसान की तरफ से। तीसरे श्लोक में हमें बताया था कुछ चीज़ें हैं जिनका नष्ट हो जाता है, जैसे लोभी इंसान, लालची इंसान का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मैत्री नष्ट हो जाती है, जो इंसान काम नहीं करता उसका कुल नष्ट हो जाता है, जो पैसे के पीछे भागता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है, और व्यसनी इंसान है, एडिक्टेड इंसान है, उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है, कंजूस इंसान का सुख नष्ट हो जाता है, और जिस राजा का सचिव गलतियों से युक्त है उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अगले श्लोक में हमने देखा था कि मधुमक्खियां जब रस पीती है तो कड़वा और मीठा दोनों रस एक समान पीती है। जब निर्माण करती है तब सिर्फ मीठा ही रस निर्माण करती है। उसी प्रकार सज्जन लोगों को, संत लोगों को कड़वा और मीठा, अच्छा और बुरा दोनों का सुनकर अच्छा ही बोलना है। विहाय पौरुषम यो हि दैवम एव अवलंब्यते, विहाय पौरुषम यो हि दैवम एव अवलंब्यते। इंसान अगर अपने पुरुष को, अपने कर्म को छोड़कर भगवान के भरोसे बैठेगा तो उसकी अवस्था यही होगी कि जैसे सिंह के सिर पर महल की तरह बैठा हुआ कौवा। इस श्लोक में बताया था कि ये वृक्ष जो है धन्य है, क्योंकि इनके पास कितनी सारी चीज़ें हैं, पुष्प है, फूल है, पत्ते है, छाया है, जड़ है, छाल है, लकड़ियाँ है। इसीलिए सिर्फ धन्य नहीं तो ये सारी चीज़ें वो उनके याचक को देते हैं, खाली हाथ नहीं छोड़ते, इसलिए वृक्ष धन्य है। और आखिरी श्लोक में देखा था हमने कि हमारे ऊपर कोई भी संकट आए उससे पहले ही हमें उसके ऊपर प्रतिक्रिया करनी चाहिए, उसके ऊपर सोचना चाहिए, प्रतिक्रिया के बारे में सोचना चाहिए। जब घर में आग लगी है तब कुआं खोदना सही नहीं है। इस प्रकार आज हमने कक्षा अष्टमी के सुभाषितानी पाठ के द्वितीय भाग में सारे श्लोकों का अर्थ एक्सप्लेनेशन देखा। तीसरा वीडियो भी इसके ऊपर बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चन आंसर्स का स्पष्टीकरण होगा। प्रश्न उत्तर का स्पष्टीकरण इसलिए आवश्यक है ताकि अभ्यास के द्वारा हमारे कुछ चीज़ें जो छूट गई है, हमारे कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, वो क्लियर हो जाए और परीक्षा के साथ साथ संस्कृत भाषा का हमारा विकास हो जाए। धन्यवाद।